95% बॉयज लड़कियों को इंप्रेस करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी सेम गलती करते हैं। सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के जमाने में हर किसी को ये लगता है कि सिर्फ फिल्टर वाली फोटो लगा लेने से या फिर एक कैची सा बायो डाल देने से लड़कियां इंप्रेस होगी। और कई लड़के तो सिर्फ एक लड़की को पटाने के चक्कर में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। और कई लड़के तो हिंदी पिक्चरों की ट्रिक्स को यूज करके लड़कियां पटाने की कोशिश में उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ही लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इंप्रेस कर पाते हैं। और इसकी कॉमन वजह वो कॉमन गलतियां जो ज्यादातर बॉयज करते हैं। तो अगर आप बाकी लड़कों की तरह सेम गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लड़कियां आपको सामने से भाव दे और आपकी क्रश खुद ही आपके पीछे आए, तो आपको पावर ऑफ इग्नोरिंग के लॉस पता होने चाहिए, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो लॉ नंबर 1 है बोलो कम सुनो ज्यादा। इस लॉ को समझने के लिए मैं आपको पूरा करने के लिए एक टास्क दूंगा। अपने आसपास कॉलेज या फिर ऑफिस में जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें ऑब्जर्व करो। ऐसे लोग बहुत बार बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें बाद में बहुत पछतावा होता है। और कई बार तो इन्हें ज्यादा बोलने की वजह से लोगों के बीच काफी शर्मिंदा भी होना पड़ता है। लेकिन ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो अपना दिमाग बहुत कम चला पाते हैं। अब जो लोग साइलेंट रहते हैं तो वो कुछ ही शब्दों में काफी कुछ कह जाते हैं। इसीलिए हर कोई ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए बोलने से ज्यादा फोकस सुनने पे करो। जब आप कम बोलते हैं तो टेक्निकली आपके दिमाग को सोचने के लिए काफी वक्त मिल जाता है। लॉ नंबर 2, अपनी बाउंड्री सेट करो। एक औरत हमेशा ये चाहती है कि एक मर्द हमेशा उसके पीछे लट्टू बनकर घूमता रहे। अब लड़कियों को सजने संवरने का काफी शौक होता है और जब लड़के उन्हें घूर घूर के देखते हैं तो उन्हें अंदर से काफी अच्छा महसूस होता है। हालांकि वो हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। अब ऐसे में कोई लड़का उसे नोटिस ही ना करे या फिर इग्नोर करे, लाइक एक्सक्यूज मी या जरा साइड हटोगी, तो वो लड़की भी सोच में पड़ जाएगी कि सब लड़के तो मुझे देखकर फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन ये कौन है जिसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि एक साइकोलॉजिकल लॉ भी है। ऐसे में लड़की आपके पास आने की कोशिश करेगी, आपका अटेंशन जीतने की कोशिश करेगी और जाहिर सी बात है कि वो आपको अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ आपको अपनी एक बाउंड्री लाइन बनानी है। आप जितना उसे अपने से दूर रखेंगे तो वो उतना ही आपके पास आने के लिए तड़पेगी। लेकिन याद रखना, आपको एक सख्त लौंडा बनकर रहना है, आपको आसानी से नहीं पिघलना है। ज्यादातर बॉयज यहीं पर आकर गलतियां करते हैं। वो लड़की को इग्नोर करना तो सीख जाते हैं, लेकिन जैसे ही लड़कियां उनके पीछे आने लगती हैं तो वो सीधा आई लव यू विल यू मैरी वाले स्टेप पर पहुंच जाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। लॉ नंबर 3, ब्रेक हर एटीट्यूड। देखो, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां काफी कैलकुलेटिव होती हैं। कई लड़कियों को शादी से पहले ही मजे करने होते हैं और इसीलिए वो सिर्फ ऐसे ही लड़कों से फ्रेंडशिप रखती हैं या फिर रिलेशन बनाती हैं जो उनके सारे खर्चे उठा सके, उनको हर जगह घुमाने के लिए ले जाए और उन्हें मजे कराए। लेकिन जब बात शादी की आती है तो लड़कियां एक वेल सेटल्ड लड़के को ही चुनती हैं। कई लड़कियां तो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा फील कराती है कि अगर उन्होंने उसे छोड़ दिया तो उन्हें कोई और मिलेगी ही नहीं। अब ऐसे में जो लड़के इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते या फिर जिन्हें पावर ऑफ इग्नोरिंग के लॉस नहीं पता होते, वो बार बार ऐसी लड़कियों के चक्कर में पड़ के धोखा खाते रहते हैं। लेकिन एक सिग्मा मेल अपने पार्टनर को यह एहसास करवा ही देता है कि उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई है और इसके लिए सिग्मा मेल सीधा लड़कियों के एटीट्यूड पर वार करते हैं। तो अगर आपको भी ये पावर ऑफ इग्नोरिंग सीखनी है तो एक लड़की के पीछे कभी भी मत भागना, बल्कि उसे ऐसा एहसास करवाना कि बाग में और भी बहुत फूल हैं। लॉ नंबर 4, बंद मुट्ठी की कीमत करोड़ों में होती है। एक बंद मुट्ठी की कीमत जब तक ही होती है जब तक कि कोई उसे खोल ना दे। केजीएफ और बाहुबली जैसी मूवी एक सीक्रेट के साथ एंड होती है और इसी सीक्रेट के बारे में जानने के लिए ऑडियंस थिएटर में इसका दूसरा पार्ट देखने आती है और यहीं पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का काम हो जाता है। आपको भी अपने कुछ सीक्रेट्स अपने तक ही रखने चाहिए, फिर चाहे वो आपके पास्ट अफेयर के बारे में हो या फिर और किसी चीज के बारे में। जब आप चीजों को सीक्रेट रखना सीख जाते हैं तो बाकी लोग तो आपकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, बल्कि आपके पार्टनर को भी एहसास होता है कि आप बाकी से अलग हो। और लड़कियों को ऐसे मिस्टीरियस मैन बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनने दे, कुछ बातों को अपने तक ही सीमित रखें। लॉ नंबर 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अकेले रहना सीखो। तारक मेहता वाले पोपटलाल को देखकर हमें अक्सर यही लगता है कि सिंगल रहना तो मानो लाइफ में एक श्राप है, लेकिन ये बात सच नहीं है। देखो, सिंगल रहने में और अकेले रहने में काफी फर्क होता है। सिंगल वो होता है जो सिर्फ गर्ल्स पर फोकस रखता है, उसका प्राइम टारगेट होता है कैसे ना कैसे बस एक लड़की पट जाए। लेकिन अकेले रहने का मतलब होता है खुद के साथ रहना, खुद को जानना, खुद से बातें करना। और एक अकेला इंसान वन मैन आर्मी के बराबर होता है। अकेले रहकर ही आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हो और उसको इम्प्रूव कर करके एक बेहतर इंसान बन सकते हो। आपने अपने ग्रुप में ऐसे कई लड़कों को देखा होगा जो अक्सर लड़कियों का पीछा करते होंगे। कई बार तो उनका ब्रेकअप हो चुका होगा और कई बार तो शायद उनकी एक्स ने उन्हें जलील भी किया होगा। ऐसे ही लड़कों को लो वैल्यू मेल्स कहा जाता है, जिन्हें लड़कियां ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। इसका ठीक उल्टा जो लड़के गर्ल्स को सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन समझ के उन्हें अवॉइड करते हैं और अपने करियर और गोल पर फोकस करते हैं, तो लड़कियां बहुत इजीली उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं।
ये लोग भले ही अपने पार्टनर को भाव ना दें या फिर रिलेशन में आने के बाद उन्हें टाइम ना दे पाए, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हाई वैल्यू मैन की कैटेगरी में आते हैं और अक्सर ज्यादातर लड़कियां ऐसे ही लड़कों से इंप्रेस हो जाती हैं। तो अगर आप भी एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई बातों को एक बार फिर से ध्यान से सुने और पावर ऑफ इग्नोरिंग के लॉस को सही से स्टडी करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।